आज हम लोग चैप्टर 4 में वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं का कामकाज के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे ओवरव्यू, परिचय। डेमोक्रेसी इज नॉट just about people electing their rules. In a democracy, the rules have to follow some rules and procedures. They have to work with and within institutions. This chapter is procedure. They have to work within institution. This chapter is about the working of such institutions in a democracy. We try to understand this by looking at the manner in which major decisions are taken and implemented in our country. We also look at how disputes regarding these decisions are resolved. In this process, we come across three institutions that play a key roles in major decisions: legislature, executive, and judiciary. जिसको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहते हैं। You have already read something about these institutions in earlier classes. Here we shall quickly summarize those and move on to asking larger questions. In this the case of each टाइम टेबल नोट हो गया? हाँ, सब क्या नोट किया? उस दिन आप बोले थे कि सर बताएंगे सुबह, मतलब उस दिन सर बताएंगे। हाँ, पूछे थे तो सर बोले कि अभी नहीं पता है, जैसे जैसे होगा अच्छा नोट नहीं किए, बस सब क्या? What makes its functioning more or less democratic? The basic objective here is to understand how all these institutions together carry on the work of government. Sometimes we compare these with similar institutions in other democracies. In this
chapter we take our example from the working of the national level government called central government, union government, or just government of India. While reading this chapter, you can think of and discuss. Example from the working of the government in our state. जो हम ये चुनाव होता है उसके बारे में बताया गया है। लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना ही नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानूनों को मानना होता है। उन्हें भी संस्थाओं के साथ रहकर और संस्थाओं के बाहर या अंदर भीतर रहकर काम करना होता है। इस अध्याय में लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है। हम इसमें समझने का प्रयास ये करेंगे कि हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है। अभी देखा आप लोगों से जल्दी में एक फैसला लागू हुआ था, उसी तरह एक फैसला इसमें भी लागू होगा। इस पाठ के अंदर बताया गया है। हम ये भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह सुलझाया जाता है और लागू किया जाता है। इस अध्याय में हम फैसलों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो 3 संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो इस पर विशेष ध्यान देंगे। आप लोग पहले पढ़े होंगे छोटे क्लासों में, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसमें लेजिस्लेचर जो है विधायिका, इसमें संसद जो कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा 2 प्रकार की होती है। और कार्यपालिका में एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल होता है। और जब आपकी जुडिशरी है न्यायपालिका, न्यायपालिका में जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय, उसके बारे में बताया गया है कैसे हमारा न्याय करता है। आप अपने पहले कक्षाओं में संस्थाओं के बारे में पढ़े, जानकारी आप हासिल होगी। इस पाठ में इसमें महत्वपूर्ण विषयों के बारे में ही बताया गया है। लोग ये संस्थाएं, इनके कामों को क्या चीज कम या ज्यादा, कई बार लोकतांत्रिक व्यवस्था में कमी ज्यादा करके कैसे इसको लोकतांत्रिक बनाया जाता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे की दी जाती है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है समझना कि ये 3 संस्थाएं मिलकर सरकार का काम करती हैं। कई बार हम इनकी तुलना दूसरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से, इसी तरह की संस्थाओं से करते हैं। और इस अध्याय में हम राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार है, भारत सरकार, जिसको केंद्र सरकार कहते हैं, और उसको संघ की सरकार भी कहते हैं, यूनियन की सरकार। इस अध्याय में पढ़ते हुए आप अपने सरकार के कामकाज के उदाहरणों पर भी नजर रखते हैं।
और फिर आता है हाउ इज द मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। एक सरकारी आदेश निकाला जाता है, नोटिस, जैसे आपके नोटिस बोर्ड में निकाला जाता है स्कूल में, थोड़ा सा पढ़ना। एक गवर्नमेंट ऑर्डर, सरकारी आदेश। ऑन अगस्त 13, 1990 the government of India used an order. It was called an office memorandum. ऑफिस मेमोरेंडम कार्यालय ज्ञापन, जो कार्यालय निकलता हुआ उस ज्ञापन है। Like all government orders, it has a number and is known by that OM number 36012 बटा 31 बटा 90 is SCT dated 13/8/1990. The joint secretary, an officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions, sent the order. It was quite short, probably on page 21 page. It looked like any ordinary circular of notice that you may have seen in school. The government issued hundreds of orders every day in different matters, but this one was very important and became a source of controversy for several years. Let us see how the decision was taken and what happened later. जैसे आप लोग स्कूल में देखते होंगे, नोटिस बोर्ड निकलता है, उसी तरह का एक 13 अगस्त 1990 के दिन एक ऑर्डर हुआ। भारत सरकार ने एक आदेश निकाला, जारी किया, जो कार्यालय ज्ञापन होता है। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक पोजीशन विभाग ने निकाला था ये, जो वहां सचिव था उसके आदेश पर हुआ था, आदेश, सरकारी आदेश। और यह छोटा आदेश मुश्किल से एक पन्ने का ही था। अगर आप इसे देखेंगे तो यह एक ऐसा आम सर्कुलर था जो नोटिस लगेगा, जैसे आप अपने स्कूलों में देखे होंगे पहले। लेकिन यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था। कई सालों तक यह विवाद का कारण बना रहा। यह आदेश कैसे, कौन लागू किया, कैसे बना, किसने बनाया, इन सब के बारे में बड़ा चर्चा हुआ। वो सब आगे आप पढ़ेंगे।